क्योंकि वहां से आप सभी को है सो जानकारियां भी पूरी तरीके से मिलते रहेगा। चलिए ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखो 21 नंबर से स्टार्ट होता है और 21 नंबर बिल्कुल ये पूछा गया सवाल है यार, ठीक है। याद रखना पूरी तरीके से कि रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं, रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछा गया है कि रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं। निशु, दीपक, समझे, अनु है, निशु है, सभी का उत्तर सही आया था, समझे, कि जयपुरा ब्रिज से बना जाता है। रेंडियर कहाँ पाया जाता है सर जी, तो याद रखना बच्चा, मैंने है सो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, क्या वो टॉपिक था हम लोग के लिए सर जी, ये टॉपिक था आर्केट और संग्रहण। आर्केट और संग्रहण में सर जी आपका है सो उच्च अक्षांश प्रदेश में ये सारे लोग प्रसिद्ध थे, एस्किमो वगैरह, ठीक है। तो वहां जो जीव पाए जाते हैं वो हमारा कौन सा पाया जाता है सर जी, रेंडियर पाया जाता है, जो कि आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनका काम होता है सर वस्तुओं को है सो सारा कुछ को है सो खींचना, इस बात को आप है सो याद रखे रहना। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाते हैं बालक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हम लोगों को क्या, इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण नहीं है, जल्दी से यार, ठीक है। काफी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, ठीक है, जल्दी से सेशन को दबा करके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, विशेष रूप से सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करना है। जी हाँ, ठीक है। 20 का सर जी हमारा है सो 21 का उत्तर क्या आ रहा है सभी का, 21 का सर जी ये, ठीक है, 21 का बालक, ठीक है, 21 का ये नहीं होगा, 21 का याद रखना, अमेजन फॉरेस्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर हमारा क्या है, आर्कटिक और उपध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण नहीं है, तो देखो यार, शीतोष्ण घास का मैदान मैंने बिल्कुल आप सभी को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, परीक्षा के लिए। प्रेयरी भी है सर जी जो हमारा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पंपास सर जी अर्जेंटीना में पाया जाता है, अस्टेटिक सर जी एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछा, देख लो, ठीक है, ध्यान रखे रहना। 25 सवाल में से किसी किसी सवाल में नहीं वाला पूछ देगा, तो नहीं है का मतलब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर का मानसूनी प्रदेश हो जाएंगे, बिल्कुल आप सभी को याद रखे रहना है। 53 नंबर शब्द भैया मेरी कई बार, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है, तो कट के जाना, ठीक है, पूरी तरीके से समझे। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है, समझे, फजेंडा शब्द का प्रयोग किस प्रकार के लिए किया जाता है, आप याद रखे रहना, ठीक है। अनु, बिल्कुल, ठीक है, खड़ा हो जाएगा। फजेंडा शब्द किस फसल के बगान के लिए किया जाता है, चाय होगा, रबर होगा, कॉफी होगा या नाशपाती होगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, ठीक है। याद रखे रहना कि फजेंडा शब्द सर जी हम लोग पढ़ते आए हैं, कई बार रिपीट किए हैं, ये कॉफी बगान के लिए होता है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कॉफी बगान के लिए जो प्रसिद्ध है सर जी, ये कॉफी बगान किस देश में जाना जाता है, आप देश का नाम हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समझे, कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से देखो ये जितना भी सवाल है ना, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप वाला चैप्टर से। देखो एक बात तो स्पष्ट हो गया, पिछला जो आपका लैंग्वेज पेपर का, चाहे संस्कृत का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का इलेक्टिव कोर्स, जितना भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं में यार इस बात को संकेत मिल गया है पूरी तरीके से कि जो चैप्टर एनसीईआरटी ने काटा था वो जैक नहीं माना इस वर्ष के लिए, अर्थात सर जी जो आपके सीनियर होंगे तो वो सीनियर भाई लोगों के लिए काटा काटा माना जाएगा, जैक ने माना, आप लोगों के लिए पूरा ओवरऑल सिलेबस को उन्होंने माना, और ओवरऑल पूरा सिलेबस को माना, तो वहीं से सर जी जो चैप्टर आपको भले काट दिया गया है, ओवरऑल पूरा सिलेबस से सवाल आ रहा है, इस बात को पूरी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो पूरा पढ़ के जाना है, चाहे हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, आगामी आपका जो भी पेपर है कमी नहीं रखना है, क्योंकि यार दिक्कत थोड़ा सा भी अगर में भी होगा तो ऑब्जेक्टिव में ही बेटर करेगा, सब्जेक्टिव में यार अथवा में इतना सवाल ही आ जाता है कि बना करके आओगे। तो विशेष रूप से अगर समय कम है, अब कहेगा सर इतना दिन से, तो इसलिए देखना मैंने जितना भी यार मैं अपना बोल रहा हूँ, चाहे मैंने होम साइंस पढ़ा हो, सोशियोलॉजी पढ़ा हो या ज्योग्राफी विशेष करके, ओवरऑल चैप्टर कटा या नहीं कटा, एप्लीकेशन पेड कोर्स पर या ऑफलाइन वाले सारे बैच में से जितने भी बच्चे हमें सुन पा रहे होंगे, पूरा का पूरा मैंने सिलेबस कवर करवाया है, ठीक है। मैंने बार बार बोलता था कि यार जैक का है कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, पूरा तरीका से पढ़ करके डालो। और मैंने कहा करता था, एक बात आपको बोला था कि देखो क्लियरिटी तभी होगा, स्पष्ट तभी होगा जब आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर हो जाएगा या कोई भी एक विषय का पेपर होगा, जब उसमें से नहीं पूछेगा तब मान लेना कि चैप्टर कटा है, समझे। और देखो मैंने बार बार जो आपको बोलता था वही हुआ आखिर,
ठीक है, कि बार बार बोलते थे यार सिलेबस पूरा पढ़ो, सिलेबस पूरा पढ़ो, ठीक है, फिर भी समझे कई बार मैंने देखो मैंने अपना भूगोल को सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कराया, पूरा चैप्टर सबको पढ़ा दिया, 10 और 22 चैप्टर को मैंने पढ़ाया, 10 और जो 12 चैप्टर थे दोनों बुक में से। तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, आज देख लिया ना, जो मैंने बोला आज वही हो रहा है सर, फिर कोई बात नहीं, पूरा पढ़ करके जाना। ठीक है, किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य संपन्न होते हैं, तो याद रखना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हो जाएगा इसका सही उत्तर सर जी। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है, बाबू एकदम रट लेना, ठीक है, कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समझे, कि किस कृषि प्रणाली में सचिव कुटीर उद्योग का उदाहरण है सर, किस इनमें से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण, बताओ, तांबे का उत्पादन, लो इस्पात, सूती वस्त्र, समझे, पत्थर और मिट्टी के बर्तन, बर्तन नहीं होगा बर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पत्थर और सजी मिट्टी के बर्तन हमारे हो जाएंगे क्या, एक प्रकार से अगर माना जाए तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस बात को आपको है सो याद रखना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है, और ऐसा सवाल आपको है सो परीक्षाएं में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टिस्को से सर जी 2022 में सवाल है सो पूछा गया था, समझे, बिल्कुल पूछा गया था टिस्को से, निशु, अनु, दीपक, स्वाति, समझे ना, संजय, धनंजय, समझे, सभी को यार, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट पर रास्ते पर जा रहे हो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 26 का उत्तर सबसे पहले आ चुका है स्वाति का, और भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, समझे, कौन सा उद्योग है सर जी जो सार्वजनिक क्षेत्र का हमारा नहीं है माना जाता है, देखो सीधा सा सार्वजनिक क्षेत्र हम लोग क्या पढ़े हुए, स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार का उद्योग, सार्वजनिक, निजी और आपका एक होता था संयुक्त सर जी। तो सार्वजनिक का मतलब वो होता है सर जी जिस पर सरकार का अधिकार होता है, तो पूछा क्या है, देखो नहीं है, तो ऑप्शन में से देखो टिस्को है, इसको है, भिस्को है और मिस्को है सर जी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा करेक्ट उत्तर टिस्को सर जी, वही हमारा 1907 वाला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पूरी तरीके से, और टाटा आयरन स्टील जो कंपनी था, दीपक भी बिल्कुल वेरी गुड यार, ठीक है, इसको हमारा हो जाएगा जो कि जमशेदपुर में सर स्वर्ण रेखा और साक्षी नदी के स्थित पर है। आप याद रखना बेटा, ठीक है, कि यहाँ जो आपका आइस्को दिया हुआ है, ठीक है, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील जो कंपनी है 1918 में बना था, समझे, मिस्को जो है, समझे ना, वो आपका मून आयरन स्टील कंपनी है सर जी, समझे ना, जो भिलाई स्टील प्लांट के तहत इसको चलाया जाता है। विस्को जो है विश्व बरैया इस्पात आयरन स्टील जो कि 1923 में स्थापना हुआ था, ठीक है, तो बेटा इस बात को आप याद रखना, ये सभी को फुल फॉर्म आप एक बार देख करके जाना, ठीक है, समझे, एक बार आप कोशिश करना, समझे, कि एक बार इसको आप ऐसे देख करके जाना फुल फॉर्म, क्योंकि हो सकता है कि एक दो का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, संचार किस क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अब देखो संचार पूछा है, अब संचार का मतलब क्या जानते हैं, ये हमको सेवा देता है सर, और मैंने सिंपल सा ट्रिक आपको दिया है कि सेवा क्षेत्र चाहे दुनिया का कोई भी होगा सर जी, तो अधिकांश सेवा क्षेत्र जहाँ के भी होंगे सभी सेवा क्षेत्र हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। विनिर्माण जितने भी सेक्टर होंगे वो द्वितीयक में आएंगे, उच्च ज्ञान और प्राथमिकता वाले सभी आएंगे चतुर्थक के अंतर्गत, और सर जी खेती बाड़ी पशुपालक किसमें आएगा, प्राथमिक के अंतर्गत। 28 इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, देखो अभी जो मैंने ऊपर बिल्कुल हमको नीचे ध्यान देता है, ऊपर जो मैंने चर्चा की उसी से देर नहीं करते हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा सर जी, चतुर्थक के अंतर्गत अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुसंधान, बिल्कुल सर जी, 27 का सर जी वाह, हमसे भी आगे, ओके बालक, ठीक है, 28 का स्वाति का सबसे पहले उत्तर आ गया, समझे। सर आप जो लाइव में क्वेश्चन बता रहे हैं वो वीडियो ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, समझे, वो वीडियो ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, ग्रुप मतलब नहीं समझे स्वाति, ठीक है, आप क्लैरिटी लिखो, ठीक है, ग्रुप का मतलब ये हो गया, समझे ना, कि जनरली, ठीक है, हाँ ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, समझे, आप एक बार क्लैरिटी बताओ क्या बोलना चाहते, ठीक है। देखो चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब याद रखना अनुसंधान, जहाँ पर रिसर्च का कार्य चलता है, मत्स्य मछलिया के कर्म आ जाएगा प्राथमिक में, परिवहन किसमें जाएगा, तृतीयक में, ठीक है, विनिर्माण किसमें जाएंगे, क्षेत्र में हमारा है सर चला जाएगा। 29 नंबर देखो सवाल क्या कहता है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन विकास मुख्य थे देखा जाता है, समझे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, समझे ना, जो आपको हैं वो किसने सर जी, इन्होंने क्या बताया था, मतलब प्रोफेसर अमर्त्य सेन, आपको पता होगा मानव विकास की सर अवधारणा जो थी वो हमारा 1990 में है सो हमारा डॉक्टर महबूब उल्हक के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने जब पेश किया था तो उसका, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और भारत से समर्थन दिए थे हमारे कौन, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे हमारे, कौन थे वो, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, सॉरी भारत से थे जो, वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सर विकास का अर्थ क्या बताया था, याद रखना, लोगों की स्वतंत्रता में अगर वृद्धि कर दिया जाए या स्वतंत्रता में वृद्धि होती है तो वही हमारा क्या कहलाता है, याद रखना कि वही, बिल्कुल राहुल, ठीक है, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद सभी को, ठीक है, तो याद रखना कि स्वतंत्रता में वृद्धि करना प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बताया था, समझे।
30 नंबर क्वेश्चन, लामा जो मुख्यतः किस पर्वतीय भाग में पाया जाता है? समझे, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है कि लामा किस में पाया जाता है। समझे, याद रखना कि लामा किस में पाया जाता है बालक, ठीक है, तो ये पाया जाता है हमारा सर जी एंडीज पर्वत में। अब बता दे रहे हैं, ठीक है, विशेष रूप से फोकस जहां हमारा है, ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकालने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि यार कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाएगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। हालांकि जितना देखो करवाते हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मे भी अगर समय नहीं मिलता तो देखो अभी आपका 2 बुक में करियर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है, फिर सेकेंड बुक का लाना है। अगर सेकेंड बुक का थोड़ा सा मिलेगा लाने में लेट हो रहा है तब तक आप लोगों ने, पुराना चैनल है ना आपका, ठीक है, सर्वोदय ऑनलाइन क्लास है, उसमें से आप चले जाना, आप प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी सिलेबस कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, एक प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें आप घुस जाना, उसमें से आपको इंडियन ज्योग्राफी का लगभग सभी चैप्टर को उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया गया है, तो आप उसको है सो एक बार देख लेना। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि टेलीग्राम चैनल पर और आपका ये जो हो व्हाट्सअप ग्रुप जितना भी पेड कोर्स वाला में है, हम वहाँ पे एक बार उस सभी को है सो शेयर कर देंगे। तब तक आप क्या कीजिएगा, अगर मे भी ऑब्जेक्टिव लाने में अगर लेट हो जाता है उसका, तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी का जो 12 चैप्टर है उसको आप तब तक है वहां से उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मे भी जब वहां तक भी मैं करवाया हूँ दीपक महतो सर, साउंड कट कट के आ रहा है, ठीक है, एक बार कमेंट देना सारे लोग, ठीक है, क्या साउंड सभी को कट रहा है, समझे, जल्दी। चलिए 30 का उत्तर सभी का आ गया है, समझे, क्या हो जाएगा हमारा इंडिज पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, समझे, समझे, कई बार एग्जाम में हुआ है कि यूनानी शब्द सची मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है सर, याद रखें, इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, विशाल नगर बोला जाता है, समझे, विशाल नगर बोला जाता है। आज जैसा जी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था सर जी, ठीक है, तो याद रखे रहना है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हमारा किसके द्वारा, आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये दिया गया था सर जी जीन क्वार्टिन महोदय के द्वारा। जीन क्वार्टिन महोदय ने कब दिया था सर, याद रखना 1957 में से दिया गया था, समझे। एक और यहाँ पे शब्द दिया गया है, कौन, पैट्रिक गेडिज का नाम है, पैट्रिक गेडिज वाला भी पूछता है। 19 सर जी हमारा 1915 में सर जी शब्द दिए थे कौन हमारा, तो सन नगर शब्दावली का शब्द तो दिया गया था। लेविस मम्फेड वाला आ सकता है, इन्होंने सर जी कैनबरा की राजधानी जो थी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा था, ये कैनबरा का क्या क्या था, इन्होंने नगर नियोजन है सो तैयार किया था। कैनबरा हमारा है सो बसेगा, उसके बारे में है सो ये बताया था उन्होंने है सो, समझे। वाटर बर्ली ग्रिफिन, ठीक है, देखो यहाँ पे नाम भी दिया गया है, समझे, सॉरी, लेविस मम्फोर्ड, ये वाटर बर्ली ग्रिफिन दिया था, समझे। याद रखना कि कैनबरा का राजधानी सर जी हमारा है सो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी, इसका इन्होंने तैयार कौन किया था, तो इसका इन्होंने तैयार किया था। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, 1 मिनट बच्चा, रुको। हु हु हु, हु हु हु, तेरे बिना तू कैसे जीना। ओके, ठीक है, जा रहा है अब आवाज, और जरा सा मैसेज कीजिएगा, थम्स अप दे दीजिए। सर कैनबरा का वाटर बर्ली ग्रिफिन है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ स्वाति, ठीक है, वाटर बर्ली ग्रिफिन है सो तैयार किए थे किसने है सो, तो कैनबरा का नगर नियोजन। अच्छा, ये सन नगर शब्दावली पैट्रिक गेडिज और जीन ग्वाटमैन वाला याद रखना कि ये दोनों भर भर के रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई साल है सो सच आपका है सो रिपीट होते आया है, इस बात को आपको है सो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, जो गांव झीलों तालाबों आदि के चारों ओर विकसित होते हैं, भैया मेरे कईयों बार, ठीक है, कि जो गांव हमारा है सो चारों तरफ विकसित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है सर जी, उसे हम लोग कहते हैं क्या, इस बात को याद रखना। तो गौवा झील और तालाब के चारों को जो होता था उसको क्या कहते थे, वृत्ताकार के रूप में जाना जाता, उसे क्या कहते थे, वृत्ताकार के रूप में उसे ऐसे जाना जाता था, है ना, उसे क्या कहते थे, वृत्ताकार। अच्छा, किसी सड़क या सीधी लाइन के सहारे जो बसता है सभी उसको क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। अधिकांशता बार क्वेश्चन में या तो रेखीय वाला या तो वृत्ताकार वाला आपसे ऐसो पूछा गया है। 33 नंबर सवाल आ जाते हैं, भारत में कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, ठीक है। छावनी बोर्ड का मतलब होता है सर जी हमारा, समझे, छावनी बोर्ड का मतलब वो होता है यार कि वैसा वैसा नगर जो सेनाओं का है सो रहने वाले स्थान होते हैं। इसमें से देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा इसमें से सर हमारा छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, इसके बारे में है सो आपसे है सो पूछा गया है। तो छावनी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा कि छावनी बोर्ड
स्थित नहीं है। समझे? आप देख रहे होंगे, ठीक है। यदि अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, धनबाद सर की अगर हम बात करते हैं, ये कैसा नगर है सर? ये हमारा नगर है खनन नगर, ठीक है, याद रखें। ये हमारा कैसा नगर है सर? खनन नगर है। तो इसमें स्थित नहीं हो जाएगा, तो हमारा धनबाद हो जाएगा क्या करेक्ट उत्तर, क्योंकि हमारा जो होता है ना छावनी बोर्ड सर जी कॉन्वेंट एक्ट जो हमारा 2006 के तहत स्थापना किया गया था। अगला है, इनमें से कौन सा नियोजित नगर का उदाहरण है? नियोजित का मतलब वो होता है बालक, याद रखे रहना, कि वैसा नगर, ठीक है, जो पूरी तरीके से एक प्लानिंग कमिश्नर जो होते हैं उनके द्वारा जो बसाया जाता है। इस शहर में अस्पताल कहाँ होंगे, कॉलेज कहाँ होंगे, मार्केट कहाँ होगा, जो भी, जैसे अगर आप हजारीबाग में रहते होंगे या जो हजारीबाग कभी भी आए होंगे, तो आप देख लेना कि झंडा चौक के आसपास जीजीएस रोड ये पूरा देखोगे ना, तो हर एक दूसरे समय जो अंग्रेज के समय में जो शहर बसाए गए, जो बिल्डिंग बनाए गए, विशेष करके जो कौन महला उधर बोला जाता है झंडा चौक, जिधर मार्केट का सारा खाने पीने का सामान मिलता है, लेकिन हर एक सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटता है, ठीक है। तो वो हमारे याद रखना कि इसमें से नगर नियोजन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? कैनबरा हो जाएगा हमारा है पूरी तरीके से, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे सवाल है, देखो, मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है? मर्काटो विकसित किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रख रहना कि ये हमारा सची अफ्रीका का जो तंजानिया वगैरह वाला इलाका है, तो याद रखना कि सची उस वाले इलाके में सो हमारे क्या स्थित है, मर्काटो विकसित बाजार। देखो ये सब जो थोड़ा सा कुछ सवाल जो आपको पटांग लग रहा होगा ना, ये एनसीईआरटी का हूबहू सची वन लाइनर फॉर्म में वहां से उठाया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सर कैनबरा की नगर नियोजन किसने तैयार किया था? तो याद रखना बालक, अभी जैसे मैंने बताया था, रखने से ज्यादा फायदा है नहीं, भारत पटेल। क्वेश्चन नंबर 37 करता है, शिकागो शहर किस देश में स्थित है? शिकागो शहर किस देश में स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, 34 का सही हमारा ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप याद रखे रहना पूरी तरीके से, ठीक है, कि जो हमारा ये है शिकागो शहर किस देश में स्थित हो जाएगा, तो किस देश में स्थित हो जाएगा सर जी? तो याद रखे रहना कि ये हो जाएगा हमारा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। अरे यार आप लोग जितनी भी लाइव देख रहे हो ना, अभी तक उतना लाइक का बटन नहीं आया, ठीक है, और इतना में मजा भी नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना 100 के करीब पहुंचाने का कोशिश कीजिए, और जो भी नए होंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि नया चैनल ही सर आपका ऐसे ही क्रिएट किया गया है। ओके, इस बात को आप बिल्कुल ऐसे ध्यान रखे रहना, ठीक है। तो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर की से लेकर के सारी जानकारी इसी पर मिलता रहेगा, ठीक है। आपका ऑफलाइन वाला कोचिंग का ही खुद का अपना ऐसा चैनल है, बाकी तो एक तो बड़ा परिवार अपना सभी से ऑनलाइन क्लासेस स्थापित कर लिए हैं, और कल बहुत यार दिल से सुकून लगा, ठीक है, कि चलो जो भी 2 साल बच्चों के लिए मेहनत किया 20,000 से पार है सो पहुंचा दिया है, ठीक है। तो शिकागो शहर किस देश में हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में से। 38 नंबर है, इनमें से कौन सा कृत्य क्रिया का उदाहरण नहीं है? आप अच्छा परीक्षा में कोशिश करना कि हम शुरुआत से लेकर के अंत तक क्वेश्चन पढ़े। कृत्य क्रिया का उदाहरण नहीं है। कपड़ा निर्माण, हैंडसैटिंग, मछली पकड़ना, समझे, लो इस्पात, सेवा क्षेत्र। तो कौन द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं हो जाएगा? तो द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन नहीं हो जाएगा सर जी? अगर हम लोग मान लेते हैं तो मछली पकड़ना। देखो ऑप्शन की कोई, अब किसी को लगेगा सर सेवा क्षेत्र तो हमारा सारा आ जाता है किसमें, ये द्वितीय क्रियाकलाप में, लेकिन इसके अगर इसको भी ऐसा ऑप्शन दे देगा तो मछली पकड़ना हम लोग सीधा से कहा जाता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ऐसा माना जाता है सर जी। 39 नंबर सवाल देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। इनमें से कौन सी सांस्कृतिक नगर है, कौन सा सांस्कृतिक नगर है, समझे, तो कौन सी सचिव इसके अंतर्गत प्रिंस कुमार साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं जा रहा है, अच्छा रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं जल्दी से यार, ठीक है, नहीं जा रहा है, कमेंट देना एक बार फिर से, कुछ ज़्यादा है ना थोड़ा सा हम, ठीक है, आप जरा सा कमेंट देना तो क्या, ठीक है, कमेंट समझे जल्दी से सर, साउंड प्रॉब्लम।
चलिए। ओके। सर माइक को टी शर्ट में लगा लीजिए। ओके बालक, रुको 1 मिनट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब आपके पास ऐसो आवाज क्लियरिटी जा रहा होगा। ओके। राकेश, कैलाश है। ओके। चलिए, यहाँ तक ठीक है। एक बार यार थम्स अप दे दो केवल कि सर ऑल ओके है, ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जल्दी से कमेंट दे दो। अब ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है। सांस्कृतिक नगर नहीं है, उसके बारे में पूछा था कौन सा सांस्कृतिक नगर है, तो जमशेदपुर कैसा है, औद्योगिक नगर है। ठीक है। गांधीनगर हमारा सर जी औद्योगिक हो जाएगा। चंडीगढ़ भी हमारा नियोजित नगर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा सर, हमारा जो प्रयागराज यहाँ पे आपको जो दिख रहा है भाई साहब, ठीक है, प्रयागराज, जो कि हमारा सर जी पुराना नाम क्या था, इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि पुराना नाम इसे क्या था सर जी, हमारा इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। यदि अगर बात कर लेते देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जमशेदपुर कैसा हो जाएगा, तो जमशेदपुर कैसा हो जाएगा सर जी, तो ये हमारे लिए कैसा है, औद्योगिक नगर। 1 मिनट रुकना, कलम कहाँ से चेंज हुआ था। हम्म, चलिए ठीक है। चंडीगढ़ कैसा है सर जी, तो याद रखना बाबू, अगर एक सवाल करेगा कि भारत का सबसे पहला नियोजित नगर कौन था, तो भारत का अगर पूछ देगा कि सबसे पहला नियोजित नगर कौन था, तो याद रखना कि भारत का सबसे पहला नियोजित नगर कौन सा था, चंडीगढ़। गांधीनगर कैसा हो जाएगा सर, ये एक प्रकार का है सो हमारा कैसा हो जाएगा, तो प्रशासनिक नगर हो जाएगा। देश की सर जी जो राजधानियां होती थी उसको प्रशासनिक नगर के नाम से हम लोग जानते थे। 40 नंबर सवाल है, रेडिकल विचारधारा निर्धनता के कारण सर जी बंधन और सामाजिक असमानता के लिए किससे संबंधित दिया गया था, तो देखो अमूलवादी विचारधारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एक सिंपल सा सवाल दे सकता है कि अमूलवादी और रेडिकल विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो याद रखना ये दिया गया था किसके द्वारा सर जी, कार्ल मार्क्स के द्वारा ऐसो दिया गया था। बिल्कुल इस बात को आप सभी ऐसो याद रखना कि किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था सर जी हमारा किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा है सो दिया गया था। समझे। उसके अलावा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, कि आप जरूर से यार आपके जो भी जूनियर भाई लोग होंगे, समझे, 11th क्लास तक जो उनका क्लास है, 27, 28 और 29 को जो उनका परीक्षाएं हैं, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। पूरी तरीके से कोर्स फ्री चल रहा है। और आपके जो जूनियर भाई बहन लोग होंगे उनको एक बार जरूर से आप सजेशन कर देना, ठीक है, कि 12th का न्यू बैच, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन सर जी दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन के लिए हमें हेड ब्रांच बुढ़वा महादेव चौक बस स्टैंड नियर की वीमेंस कॉलेज हजारीबाग में संपर्क कर सकते हैं। सेकेंड ब्रांच आपको बाबू गांव चौक साहा मार्केट में से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप प्ले स्टोर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, समझे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास भी किए हैं, ठीक है, सारे लोग भी किए हैं, समझे। सर साउंड फिर से नहीं आ रहा है, समझे, बिल्कुल। जहां तक हमें लगता है कि साउंड आपके पास जा रहा होगा, ठीक है, ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर से उनको एप्लीकेशन सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 मार्च भाई मेरे नहीं भूलना, ठीक है, अपना जो भी होगा। आगे आ जाते हैं जो सीधा सा हम लोग का जो सवाल चल रहा है सर जी। ओके। चलिए समझे, तो अमूल और रेडिकल विचारधारा किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया था किसके द्वारा सर जी, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वो दिया गया था किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, है ना, वो किसके द्वारा दिया गया।